निर्मला के 15वें भाग में सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था, किंतु इस बार बिना दहेज के विवाह हो रहा था। निर्मला विवाह से 1 महीने पहले अपने मायके आती है। निर्मला को देखकर उसकी माँ कल्याणी को मानो धक्का सा लगता है, क्योंकि कल्याणी समझ रही थी, कल्पना कर रही थी कि निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी नहीं रही थी। कुछ देर इस बात पर खूब चर्चा होती रही। फिर बातों ही बातों में कल्याणी पूछती है कि अब यह बता, तूने यहाँ रुपए क्यों कर भेजे? निर्मला चकित होकर कहती है कि मैंने तो कोई रुपए नहीं भेजे। किन रुपयों की बात करते हैं आप? दरअसल वह रुपए सुधा और डॉक्टर सिन्हा ने ही भेजे थे, किंतु निर्मला के नाम से भेजे थे। डॉक्टर सिन्हा किसी तरह कल्याणी की मदद करना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि पूछने पर मना करेंगे, इसलिए चुपके से 500 रुपये निर्मला के नाम से उन्होंने कल्याणी को भेज दिया था। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सो जाती हैं। सोने से पहले देर रात तक दोनों में खूब बातें होती हैं, जैसे कि गांव में किन किन लड़कियों का विवाह हुआ, जीजाजी आपसे प्रेम करते हैं या नहीं, फिर मनसाराम की मृत्यु कैसे हुई, कृष्णा का वो विवाह जिससे हो रहा था उस लड़के की तस्वीर तुमने देखी है या नहीं, और उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी है या नहीं, इत्यादि इत्यादि। कृष्णा के होने वाले पति को खद्दर बेहद पसंद था और वह खद्दर का ही व्यापार भी करता था, तो इसलिए कृष्णा ने सोचा कि शायद वह चरखा भी चलाना जानते होंगे। इसलिए कृष्णा भी चरखा चलाना सीखने लगी, बल्कि सीख भी गई। और घर के जब सारे सदस्य सो जाते तो चुपके से उठकर रात में कृष्णा चरखा भी चलाती। लेकिन निर्मला जब यह देखती है कि पति अपने होने वाले पति की खुशी के लिए वो चरखा भी चला रही, वो भी रात के अंधेरे में उठकर, तो कृष्णा की इस प्रफुल्लता को देखकर निर्मला बड़ी प्रसन्न होती है। किंतु उसे अपने विवाह की याद हो आती है कि किन हंगामी हालत में उसका विवाह हुआ था, कैसी कैसी घटनाएं घटी थी, क्या क्या हुआ था, यह सब उसे याद आता है। 15वां भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।